नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे दाब के बारे में। देखिए, दाब क्या होता है। सबसे पहले तो दाब सब दाब से पहले हम देखते हैं दाब किस किस पर निर्भर करता है। एक तो दाब निर्भर करता है बल पे। देखिए, जैसे एक साथ में एक किताब रखी हुई है तो इस पर कम दाब लग रहा है, दबाव लग रहा है। सॉरी, ज़्यादा दबाव लग रहा है क्योंकि इसमें दो रखी हुई है और इसमें एक रखी हुई है तो इस पर कम दबाव लग रहा है। तो यानी कि बल कौन ज़्यादा लगा रहा है? दो पुस्तकें ज़्यादा बल लगा रही है, कम बल लगा रही है। तो ये तो बल पर निर्भर करता है। किससे निर्भर करता है? बल पर। यानी कि किसी वस्तु पर लगाया गया दाब बल पर निर्भर करता है। सेकंड, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कैसे? देखिए, जैसे समझिए दो गुब्बारे हैं, दोनों पे मैं बराबर बल लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इस कील को मैंने उल्टा पकड़ रखा है, यहाँ पर मैंने उसका तिकोना भाग इस पे लगा रखा है। तो किससे फूटेगी? सिंपल सी बात, इस वाले में फूट जाएगी, इसमें नहीं फूटेगी, क्योंकि इसमें जहाँ पे कांटेक्ट में आ रही है वहाँ पे क्षेत्रफल इसका ज़्यादा है। तो यानी कि दाब क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो दाब है, दाब दाब का मान दबाई जाने वाली वस्तु के संपर्क में एक तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है एवं बल पर निर्भर करता है, ठीक है। तो किसी वस्तु पर लगाया गया दाब वस्तु पर आरोपित बल एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो देखिए, दाब बल के समानुपाती होती है और ये क्षेत्रफल पर, दोनों पर निर्भर करता है। तो दाब की ये परिभाषा भी हो सकती है, किसी वस्तु के एकांश क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक क्या है? देखिए, यहाँ पर जो फॉर्मूला है, वो जो मात्रक है वो इसी से बनेगा। बल का क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का क्या होता है? वर्ग मीटर। तो यानी कि जो दाब का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दाब की जो यूनिट हो जाएगी, मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, राइट। और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को हम पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल, ठीक है। तो देखिए, ऐसा यूनिट ये है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय यूनिट ये है, पर इसको पास्कल भी कहते हैं। वायु दाब क्या होता है? वायु जो दाब डाल रही है वो क्या कहते हैं? वायु दाब कहलाता है, ठीक है ना। देखो, वायु है ना, प्रत्येक स्थान पर सभी दिशाओं में बराबर दाब डालती है, ठीक है। तो एक वर्ग मीटर पर वायु द्वारा एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। एक वर्ग मीटर पे लगाए जाने वाले बल को वायु दाब कहते हैं। देखिए, वायु हमारे चारों तरफ दाब लगा रही है, ठीक है। इससे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र तल पे देखिए, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कितना होता है? 1011325 पास्कल होता है, ठीक है। तो इसी को कई बार ऐसे भी लिखा जा सकता है, यही ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज है, 10⁵, ये भी एक ही चीज है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो इतना पास्कल होता है, ठीक है, समुद्र तल पे। इसके अलावा देखिए, हवा है ना, जो हवा है वो कम वायु दाब की ओर बहती है, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर बहती है। हवा क्यों बहती है? जब वायु दाब में अंतर आ जाता है दो जगह, जैसे हम कहीं पास में है, वहाँ पे वायु दाब ज़्यादा और हमारी तरफ कम है, तो हवा हमारी तरफ चलेगी। तो वायु दाब के अंतर के कारण हवाएं चलती है। देखिए, जब तेज हवाएं चलती है तो क्या होता है कि छत के ऊपर से हवा चली जाती है तो वहाँ पे दबाव कम हो जाता है, जबकि घर के अंदर तो दबाव उतना ही है। इस कारण से जो छपरे होते हैं, जो पत्रे होते हैं ना, वो उड़ जाते हैं, ठीक है, ओके। जैसे वायु दबाव डालती है चारों तरफ, वैसे ही द्रव भी डालता है। तो द्रव दबाव के बारे में हम देखते हैं। देखिए, जैसे इस नल में, इस गुब्बारे में पानी भरा तो गुब्बारा फूल गया, इसका मतलब क्या है? द्रव चारों तरफ बराबर दबाव डाल रहा है, ठीक है। अब देखिए, जो द्रव का दाब है वो किस किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई के साथ में ये बढ़ता है। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने गुब्बारा बांध रखा है, इसमें भी तो इसमें पानी जब स्तंभ में नीचे तक है तो इसमें दबाव कम है तो कम फूला है। जब इसकी मैंने ऊंचाई बढ़ा दी, ज़्यादा भर दिया, तो इसमें देखो ज़्यादा फूल गया, इसका मतलब दबाव ज़्यादा हो गया। तो द्रव की स्तंभ की ऊंचाई बढ़ने पर द्रव का दाब भी बढ़ जाता है, ओके। इसके तरीके देखिए, ये एक मैंने बोतल ली, उसमें एक ही जगह पर एक ही ऊंचाई पर 3 छेद कर लिए, तो तीनों से जो पानी निकलेगा वो समान दूरी पर गिरेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्षैतिज पर स्थित बिंदुओं पर जल का दाब समान होता है। क्या होता है? जल का दाब समान होता है। इसी प्रकार से देखिए, इसी बोतल को
गहराई के साथ में दाब बढ़ता है, गहराई के साथ में दाब बढ़ता है, ये भी ध्यान रखना। तो इसके साथ में देखिए एक बोतल लिया हमने, 3 निशान बना दिए, सबसे जो नीचे है वो दूर तक जा रहा है, यानी कि यहाँ पे दबाव ज़्यादा है, ठीक है। गहराई के साथ में दबाव बढ़ता है, जल का दबाव बढ़ता है। उत्प्लावक बल, देखिए अगर हमने कोई, जैसे मैं ईंट लूँ, मैंने उसको उठाऊँ, हवा में उठाऊंगा तो भारी लगेगी, लेकिन पानी में उठाऊंगा तो हल्की लगेगी, क्योंकि पानी उसमें नीचे से ऊपर की तरफ एक बल लगा रहा है। इस बल को हम क्या कहते हैं? इस बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। तरल में डूबी हुई वस्तुओं के ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं, और इस तरल पदार्थों के इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं। देखिए अब हमने क्या किया, एक प्रयोग करते हैं। हमने एक स्प्रिंग ली जो वजन कर सकता है, इसमें एक पत्थर लटकाया, इसका हमने वजन किया, राइट। अब वजन किया तो समझो इसका वजन है यहाँ पर 40 kg। फिर इसको पानी में डुबाया तो इसका वजन हो गया 39 kg समझ लीजिए, तो 1 किलो कम हो गया। तो देखिए जो पानी, अब इसे अगर हम साइड में इसमें नल लगा देंगे तो इसमें पानी निकल जाएगा, क्योंकि पानी ऊपर बढ़ेगा। और इस पानी का भी अगर हम वजन करेंगे तो कितना होगा? 1 kg। कितना होगा? 1 kg। तो देखिए इससे हम क्या कह सकते हैं, इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि वस्तु द्वारा विस्थापित जल का भार वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है, ठीक है। देखिए इसके भार में कितनी कमी हुई? 1 kg की। पानी बाहर भी कितना निकला? 1 kg में, ठीक है ना। और यह मान, जितना पानी बाहर निकला ना, उतना ही वो बल का मान भी उतना ही है, ठीक है ना। तो यह मान वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल के बराबर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भार में जो कमी आती है वो किसके बराबर होती है? हटाए गए पानी के द्वारा। जितना द्रव हटेगा उतना ही उसके भार में कमी आएगी, और ये भार में जो कमी आई है उसी को हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना। देखिए इसी के कुछ इसके प्रयोग भी है, दाब के कुछ प्रयोग भी है कि स्कूल बैग की जो पट्टियां है, ताकि दाब कम लगे इसलिए चौड़ी बनाई जाती है। ऊँट आसानी से चल पाते रेगिस्तान में, क्योंकि उनके पेड़ चौड़े होते हैं तो दाब कम लगता है, ठीक है। वो क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उनके पेड़ धंसते नहीं हैं। गहराई में जाने पर दाब क्या होता है? बढ़ता है, इसीलिए जो बांध की दीवारें नीचे से क्या चौड़ी बनाई जाती है। हम ऊंचाई पर जाते हैं तो दबाव कम हो जाता है, हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु का दबाव कम हो जाता है, इसलिए सांस लेने में हमें कठिनाई होती है। टंकी ऊपर बनाने पर वो अधिक दूर तक पानी जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से वायुमंडल देखिए हमारे ऊपर भी दबाव लगा रही है, हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर चारों तरफ से दबाव लगा रही है। कितना दबाव लगा रही है? वो लगभग 15,000 किलोग्राम भार जितना बल लगा रही है, लेकिन फिर भी हम पीछे क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी हवा भरी हुई है, वो बाहर की तरफ बल लगा रही है, और वो दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है देखिए, एकांश क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं। इसकी जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति मीटर है, इसे पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। समान बल लगाने पर, अगर देखिए अगर हम बल समान लगा रहे हैं तो क्षेत्रफल जिसका कम होगा उस पर अधिक दाब लगेगा। समान क्षेत्रफल पर अधिक बल लगाने पर दाब अधिक लगता है। वायु सभी दिशाओं में समान बल लगाती है, दाब लगाती है। ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है। द्रव में भार होता है और ये भी दाब डालते हैं। गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है। द्रव में समान गहराई पर स्थित विभिन्न वस्तुओं पर दाब समान होता है। द्रव में डूबी हुई वस्तु पर क्या, कौन सा बल काम करता है? उत्प्लावन बल, और जिसका मान हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो आइए हम कुछ बात करते हैं। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग मीटर। ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? दाब बढ़ता है। कमानीदार तुला से क्या भार नापते हैं, ठीक है। देखिए पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जाने पर वायु दाब क्या होता है? कम होता है। तरल में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की तरफ कौन सा बल लगता है? उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल लगता है। पास्कल दाब का मात्रक है। तो उम्मीद आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।